आयरा को इस बात की समझ आ जाती है कि वो कामयार के साथ मजीद सरवाइव नहीं कर सकती। उसे ऐसा लगता है कि उसकी गलती कामयार की माफी से बढ़कर है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो कामयार का घर छोड़कर अपने बाबा के घर चली जाए। इसके बाद वो अपना सामान पैक कर अपने बाबा के घर के लिए आ रही होती है। आयरा के जाने के बाद कामयार घर वापस आता है और वो अपने कमरे में देखता है कि आयरा मौजूद नहीं होती। फिर वो अपनी मोम के पास आता है और उससे कहता है, मोम आयरा नजर नहीं आ रही, आयरा कहाँ है? कामयार की मोम बताती है कि आयरा घर छोड़कर चली गई है। कामयार कहता है, मगर क्यों? वो मुझे बताए बिना कैसे इस घर से जा सकती है? कामयार की मोम चिल्लाकर कहती है, तो वो और क्या करती, तुमने उसकी जिंदगी अजीरन बना दी थी, बात बात पे उससे जलील करते। फिर वो कामयार से कहती है, कामयार मुझे एक बात बताओ, क्या आयरा की गलती फारिया ने जो तुम दोनों के साथ किया उससे बढ़कर थी? कामयार कहता है, मोम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चली गई है, अब मैं इजी हूँ। उधर रात के वक्त इरफान साहब जाग रहे होते हैं। असल में वो आयरा को याद कर रहे होते हैं। अचानक से बिनिश की आंख खुल जाती है और वो इरफान से कहते हैं, इरफान आप सोए क्यों नहीं? इरफान साहब की आंखों में आंसू होते हैं और वो बिनिश से कहते हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरी बेटी मुझसे मिलने तक नहीं आई? उसे पता था कि मैं नाराज हूँ, उसने ये जरूरी नहीं समझा। बिनिश कहती है, इरफान आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी आयरा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो भी आपको बहुत याद करती है। अचानक से इरफान साहब के घर के बाहर बेल बजती है और ये बेल बजाने वाली कोई और नहीं आयरा होती है। इरफान साहब देखने के लिए बाहर आते हैं। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वो सामने देखते हैं कि उनकी बेटी आयरा नदामत वाला चेहरा लेकर सिसकियां भरकर रो रही होती है। इरफान साहब आयरा को ऐसी कंडीशन में देखकर पिघल जाते हैं और वो आयरा से कहते हैं, आयरा अंदर आओ, क्या हुआ? आयरा मुसलसल रोई जा रही होती है, वो किसी को कुछ नहीं बताती। इसके बाद बिनिश उसे अपने कमरे में ले जाती है। इसके बाद बिनिश फलक को कॉल करती है और उसे बताती है कि आयरा कामयार का घर छोड़कर घर वापस आ गई है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, आयरा को इस वक्त तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। फलक कहती है, ठीक है मोम, मैं अभी आ रही हूँ। फलक इश्तियाक से कहती है, इश्तियाक मुझे इमरजेंसी बाबा के घर जाना है, आयरा घर छोड़कर आ गई है। इश्तियाक कहता है, चलो फलक मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। उधर कामयार घर में अकेला होता है और वो आयरा को बहुत मिस कर रहा होता है। इसके बाद कामयार आयरा को कॉल करता है मगर आयरा उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। कामयार अगेन आयरा को कॉल करता है मगर इस बार आयरा कामयार को ब्लॉक कर देती है और कामयार को इस बात का पता चल जाता है कि आयरा उससे नाराज हो गई है, अब वो कभी भी उसके पास नहीं आएगी। इधर जब फलक घर पहुंचती है तो वो सीधा आयरा के कमरे में चली जाती है। आयरा जब फलक को देखती है तो वो फलक के गले लग जाती है और रो रो कर उसे अपनी तकलीफ बयान कर रही होती है। आयरा फलक से कह रही होती है, मैं कामयार को कभी माफ नहीं करूंगी। फलक, मैंने क्या कुछ नहीं किया इस रिश्ते को निभाने के लिए, मैंने उसके लिए अपने बाबा का घर छोड़ा, अपने बाबा को नाराज किया, मगर इसके बावजूद भी उसने मेरी कदर नहीं की। फलक तुम मुझे बताओ, क्या मेरी गलती उसकी माफी से बढ़कर थी? फलक आयरा को तसल्ली देती है और उससे कहती है, नहीं आयरा, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वैसा ही करती। आयरा को कामयार का घर छोड़े काफी दिन हो चुके होते हैं। इधर कामयार आयरा को बहुत मिस करता है। वो सुबह को घर से बाहर चला जाता है और रात के वक्त घर वापस आता है। वो किसी से बात तक भी नहीं करता। दादो कामयार की ये सारी चीजें नोट कर रही होती है। इसके बाद वो कामयार से मिलने उसके कमरे में चली जाती है। कामयार दादो को देखकर अबदिदा हो जाता है और वो दादो से कहता है, दादो मैंने आयरा के साथ अच्छा नहीं किया, पता नहीं अब वो मुझे माफ करेगी या नहीं। दादो कहती है, कामयार तुमने वाकई ही में आयरा की बहुत दिल आजारी की है, मगर तुम ये नहीं कहो कि वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुम सुबह उसके घर जाओ और उसे मनाने की कोशिश करो। कामयार कहता है, ठीक है दादो, लेकिन आप मेरे साथ चलेंगी। उधर इरफान साहब के घर में इरफान साहब की फैमिली एक साथ नाश्ता कर रही होती है। आयरा अपने बाबा से कहती है, बाबा मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। इरफान साहब कहते हैं, बोलो बेटा क्या बात करनी है? आयरा कहती है, बाबा मैं मजीद अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। इरफान साहब कहते हैं, आयरा तुमने पाकिस्तान नहीं रहना तो जाओगी कहाँ? आयरा कहती है, बाबा मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान छोड़कर बाहर के कंट्री चली जाऊं। इरफान साहब कहते हैं, देखो आयरा ये तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। दोस्तों ये थी मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड की प्रिडिक्शन और रिव्यू, जिसको मैंने अपने थॉट से एनालाइज और प्रिडिक्ट किया।